जय श्री राम। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर करना मत भूलना। हमारे कौन से कितने वेद होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमारे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये इन्हीं क्रम में बोले जाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम ऋग्वेद आया, जो कि 12,000 वर्ष पुराना कहा जाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी पाया गया है कि 90,000 वर्ष पुराना है। ईसा से 1500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद आया, और ईसा से लगभग 1100 से 900 वर्ष पूर्व हमारे बाकी तीनों वेद लिखे गए। अब ये बड़ा प्रश्न उठता है कि ईसा क्या होता है? ईसा, हम उस तिथि को कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियां हैं, उसको ईसा के पूर्व कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म के बाद ही कैलेंडर युग का प्रारंभ हुआ था। तो जो ये कहते हैं कि ईसा मसीह सबसे पहले आया, सबसे पहले तो वो गलत हो गए, क्योंकि हम ईसा से 1500 वर्ष पूर्व हमारे वैदिक ग्रंथ आ चुके थे, लिखे जा चुके थे। अब आगे आते हैं गौतम बुद्ध जी के ऊपर। गौतम बुद्ध जी का जन्म भी ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ, इसीलिए मैंने ईसा को बताया कि ईसा क्या होता है। पहले ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब हम 1500 वर्ष पुराने। उसके बाद गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, जो कि एक सनातनी युग में थे। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में हुआ, जब हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने उसका धर्म का प्रचार किया अपने इस्लाम का। उसके बाद 7वीं सदी में इस्लाम आया। मतलब हम ईसा के पूर्व की बात अब नहीं कर रहे हैं, हम ईसा के बाद की सदियों की बात कर रहे हैं, जो 7वीं सदी में इस्लाम का आया। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पूर्व आया, वो भी यहाँ पे गलत कहते हैं। आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। किसी के लिए फिलहाल मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम इस पृथ्वी के एकमात्र धर्म है सनातन धर्मी, वो बात, वो फैक्ट्स मैं सारे हिंदुओं तक पहुंचाना चाहता हूं। और हमारे किसी धर्म ग्रंथ में किसी अन्य पंथ मजहब के बारे में कहीं कोई विवरण नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उस समय कोई धर्म मजहब और था ही नहीं, सनातन ही था। बाकी किसी भी धर्म की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारा विवरण आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अच्छा या बुरे में मिल जाएगा, क्योंकि हम सबसे पुराने हैं। हमारा वैदिक काल सबसे पुराना है। यही इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं सारे हिंदुओं तक। जय श्री राम।